अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सेरोटोनिन। और ये जो सेकंड पार्ट है, इसमें मैंने आपको मेन टॉपिक जो है वो अब हमारा स्टार्ट हुआ है। इसमें मैं आपको एक बड़ी बड़ी सी ये जो मैंने बेसल मेम्ब्रेन बना दी है, मैं आपको ब्लड कैपिलरीज बना के दिखा रहा हूँ और किस तरह ये बेसल मेम्ब्रेन जो है यहाँ से आयोडीन आएगी, स्पेशल आयोडाइड पम्प। और अ, ये आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है कि सिर्फ 80 जो परसेंट है ना, वो यूरिन के थ्रू ही आयोडीन जो है वो लॉस हो जाती है। सिर्फ 20% पिक करते हैं थायराइड ग्लैंड इसे आयोडाइड को, और आयोडाइड को फिर कन्वर्ट करते हैं आयोडीन में। ठीक है। और फिर ये आगे जाके T3 T4 को बनाती है। ये हमारी ब्लड कैपिलरीज आ गई। और इसके अलावा अब यहाँ से GIT से जब कुछ स्टमक छोटा सा बना देता हूँ, जहाँ से आयोडीन एब्जॉर्ब हुई, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू गई, और जाने के बाद ये मैंने लिख रहा हूँ आयोडाइड एब्जॉर्ब लाइक क्लोराइड 20% टेकन बाय द follicular cells and 80% loss in urine। ठीक है, ये आपका हो गया। अब ये जो मैंने बेसल मेम्ब्रेन है ना, इसके अंदर आपको आयोडाइड पंप बना के दिखाता हूँ और बताता हूँ कि किस तरह ATP यूज़ होती है आयोडाइड पंप। आयोडीन वैसे आ ही नहीं सकती क्योंकि ये पोलर होती है, और इसे स्पेशल पंप चाहिए होते हैं अंदर आने के लिए। और दूसरी बात है, ये डिफ्यूजन के ज़रिए भी नहीं आ सकती। और तीसरी बात ये कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट दोनों के अगेंस्ट होता है आयोडीन, तो वो इस वजह से यहाँ पे अंदर नहीं आ सकती। स्पेशल आयोडाइड पंप के थ्रू आती है। ये देखेंगे आयोडाइड पंप मैंने बना दी हैं। ओनली प्रेजेंट इन द बेसल मेम्ब्रेन टेकन बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये बात याद रखनी, ल्यूमिनल मेम्ब्रेन में कोई आयोडाइड पंप नहीं होता, कोई भी नहीं पंप होता। हाँ, ल्यूमिनल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है एक हार्मोन होता है, पर ऑक्सीडेज फंक्शनिंग करवाता है, थायराइड पर ऑक्सीडेज। ठीक है, तो वो होता है ल्यूमिनल मेम्ब्रेन के साथ। अच्छा, ये अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाय आयोडाइड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन एंड इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया, एंड इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। अब यहाँ से आयोडाइड आई, और ये जो बेसल मेम्ब्रेन है, इस अब ये फॉलिकल सेल्स में ना इसने कन्वर्ट हो जाना है आयोडीन में। नहीं नहीं, इसने ल्यूमिनल मेम्ब्रेन में जाके कन्वर्ट होना है। ये भी आपने बात याद रखनी है। फॉलिकल सेल्स के अंदर आयोडीन नहीं कन्वर्ट होगी। स्पेशल एक एंजाइम है जो कि आयोडीन को पकड़ेगा, आयोडाइड को पकड़ेगा, आयोडीन में कन्वर्ट करेगा। फिर थायरोग्लोबुलिन जो है वो फॉलिकल सेल्स में पड़ी होती है, वो आएगी कोलाइड के अंदर, इसके अंदर। ठीक है। और ये मैंने जो आपको एक छोटा सा कार्टून सा बनाया है, ये इसे कहते हैं थायराइड पेरोक्सीडेजेस। ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आयोडीन की ऑक्सीडेशन करवाता है और आयोडाइड की, और ये आयोडाइड टू आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। और ये पेरोक्सीडेज का जो फंक्शन है ये लिख देता हूँ, इट कन्वर्ट आयोडाइड टू आयोडीन। अच्छा, इस एंजाइम के ना ये जो आदमी सा बनाया हुआ है, इसके 3 फंक्शन है। एक तो ये फंक्शन बता दी ना, आयोडाइड टू आयोडीन। दूसरा, इसने टायरोसिन को पकड़ना है और थायरोग्लोबुलिन सॉरी थायरोसिन जो है उसके ऊपर आयोडीन लगानी है इसने। दो भी लगा सकता है, एक भी लगा सकता है, वो डिपेंड करता है। और इसके बाद इसने डिफ्यूजन भी करवानी है, मतलब लाइक दो टायरोसिन के मॉलिक्यूल हैं तो उन्हें फ्यूज़ कर देगा, ताकि T3 और T4 जनरेट हो सके। T1 T2 तो वैसे ही जनरेट हो जाएगा ना आयोडीन के अटैचमेंट पे, लेकिन T3 T4 बाई फ्यूजन होगा। ये मैंने जो नेक्स्ट डायग्राम है, ये आपको एक अच्छे तरीके से और समझ आ जाए, सो मैंने आपको पहले से ही बनाई हुई थी थोड़ी सी। मैंने आपको स्टेप बनाता हूँ। ये मैं आपको एक, मतलब यहाँ पे सर्टन सेल्स होते हैं जो कि, मतलब फॉलिकुलर सेल्स हैं, उनमें मैसेंजर आरएनए के थ्रू उनमें जीन्स होते हैं, और वो मैसेंजर आरएनए के थ्रू एक स्पेशल प्रोटीन तैयार करते हैं जिसे हम कहते हैं थायरोग्लोबुलिन, जो कि मैंने बताया कि फॉलिकुलर जो सेल्स के अंदर थायरोग्लोबुलिन तैयार होती है। ये आपने कभी भी नहीं भूलना।
अच्छा, ये मैंने अब थायरोग्लोबुलिन है ना, ये जो मैंने आपको बना के दिखाया इसमें टायरोसिन भी है। आपको पता है कि प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं। यहाँ से मूव की फॉलिकल सेल्स में, अब यहाँ पे आ गई कोलाइड, ये कोलाइड है जो मैं लिख रहा हूँ। ये ऊपर जो भी ये प्रोटीन है ना, इसे कहते हैं थायरोग्लोबुलिन, और इसके साथ टायरोसिन भी अटैच होता है, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स अटैच होते हैं। आपको पता है कि प्रोटीन डिफरेंट अमाइनो एसिड मिलकर बनी होती है, लेकिन आयोडीन जो है ना, उसने जब अटैच होना है तो सिर्फ टायरोसिन के साथ अटैच होना है और किसी अमाइनो एसिड के साथ अटैच नहीं होना। ठीक है। अब आपको थायराइड पेरोक्सीडेज का फंक्शन बना के बताता हूँ। इसकी जो मैंने 3 फंक्शन बताए थे अभी आपको, ये आप देख सकते हैं, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन है, और यहाँ पे ये जो मैंने स्पेशल टायरोसिन बनाया है, ये जो ग्रीन कलर है, इसे मैं रेड में कन्वर्ट कर दूँगा, अंदर रेड भी कर दूँगा ताकि आपको और क्लियर हो जाए। और ये थायरोग्लोबुलिन किस तरह बनती है, सबसे पहले मैसेंजर आरएनए के थ्रू सारा कुछ होता है। ठीक है। और इसके अलावा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये थायरोग्लोबुलिन जो है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, उसके बाद पास आउट होने के बाद सर्टन वेसिकल्स बन जाते हैं। आपको पता है कि गोल्जी एपरेटस वेसिकल्स बनाता है। यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक साइडेशन वाला प्रोसेस होता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनते हैं जो कि प्रोटीन बनाने में रोल प्ले करते हैं। ये थायरोग्लोबुलिन है। ये मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दिया और इससे मैं एक एरो शो करूँगा। ये पार्ट स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, और स्टेप 3 जो है वो ये है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी मटेरियल है सारा यहाँ जाएगा और गोल्जी अपरेटस में। गोल्जी अपरेटस से आपको पता है कि वेसिकल्स बनते हैं छोटे छोटे से, और ये एक थायरोग्लोबुलिन बन जाएगा और ये कोलाइड में चला जाएगा। ये आपको मैं एरो से बता दिया। ये स्टेप 3 है, और स्टेप 4 जो है वो ये मूव कर रहा है। ग्लाइकोसाइडेट, ठीक हो गया। और ये अब थायराइड पेरोक्सीडेज के भी मैं आपको कुछ फंक्शन बताता हूँ। हाँ, ये आपने याद रखना है, ये एपिकल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये बेसल नहीं है। बेसल का काम सिर्फ आयोडाइड पंप है, वहाँ पे अंदर आयोडीन आती है, आयोडाइड आती है, उसे आयोडीन में कन्वर्ट करवाना भी इसका काम नहीं है फोलिकल सेल्स का। उसका काम सिर्फ ये है कि थायरोग्लोबुलिन की सिंथेसिस करके कोलाइड में भेजना है। ठीक है। और ये थायराइड जो पेरोक्सीडेज एंजाइम है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, ये जो थायराइड पेरोक्सीडेज है, ये मैं आपको पहले टायरोसिन जो है, आपको पता है कि आयोडाइड अगर आयोडीन में कन्वर्ट होगी तो वो भी थायराइड पेरोक्सीडेज की वजह से होगी। ये मैं आपको रेड कलर में जो ड्रा करके दिखा रहा हूँ, ये है टायरोसिन। टायरोसिन ही सिर्फ आयोडीन को अपने साथ अटैच करवाएगी, चाहे वो 2 आयोडीन, अगर एक टायरोसिन 2 आयोडीन को भी अटैच करवा सकती है, एक को भी करवा सकती है। अगर एक को करवाएगी तो उसे कहेंगे मोनो आइडोटायरोसिन, 2 को करवाएगी तो डाई आइडोटायरोसिन। और ये एक कपलिंग रिएक्शन जो अगर होगा, मतलब लाइक एक काम तो था इसका आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करना, दूसरा काम था अटैचमेंट, तीसरा काम है कपलिंग रिएक्शन। मतलब 2 टायरोसिन पड़ी है ना, तो दोनों को आपस में जोड़ देना है, फ्यूज़ कर देना है, तो उससे बन जाएगी T3 और T4। अगर डाई आइडोटायरोसिन मोनो आइडोटायरोसिन के साथ अटैच होगी तो बन जाएगी ट्राई आइडोथायरोनिन। और अगर T4 बनाना है तो दोनों डाई आइडोटायरोसिन होगी, एक भी डाई आइडोटायरोसिन होगी, दूसरी भी डाई आइडोटायरोसिन होगी, तो बन जाएगी टेट्रा आइडोथायरोनिन या थायरोक्सिन T4, जो कि बहुत एक्सेस अमाउंट में होती है हमारे ब्लड में। ये पेरोक्सीडेज थायरोसिन। बाकी मैं डिस्कस करता हूँ अगले पार्ट में।